सुरैया तने कुछ सुना है? क्यों क्यों है? तो जहांगीर ने ब्याह कर लेता है जहांगीर ने? मगर ये किस तरह हो सकता है कि उससे ब्याह हुए थे असी ना हुई है? तनु किसी ने चोट किया उसी। नहीं सुरैया, उससे सचमुच ब्याह कर लेता है। मगर जहांदाद उसने सानू क्यों नहीं किया? शायद इस खातिर कि उसने गजाला नाल ब्याह कर लेता। गजाला नाल? मगर कल तक तो उन्हें लोगों ने अपने चाचा का कातिल समझदा रहे। उन्हें लोगों से ब्याह करके उसने उन्हें दोस्ती किस तरह कर लेती है? ये भी तो मैं ही पे सोचना हूं कि वो तो उन्होंने दुश्मन समझदा है, लेकिन उन्होंने सज्जन किस तरह हो गया? अजीब जी गल है। मनु इस गल का दुख नहीं लगा कि उसने गजाला नाल ब्याह क्यों किया, बल्कि हैरानी इस गल की है कि उसने साढ़े से ब्याह चोरी छुपे क्यों किया। जहांदाद मनु उस बंदे च खोट नजर आती है। इंज लगता है कि उसकी नीयत साढ़े हक च ठीक नहीं है। सानू उससे मुहतात रहना चाहिए। हाँ मगर इस वक्त बाबा जानी दे लोगों दे जिम्मे कुछ बकायदात वसूल करने ते उन्हां दे कत्ल दे परचोल दे सिलसिले भी सानू की जरूरत है सी। हाँ मगर इस मामले च भी हुण सानू उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सानू अपने मसले आप हल करने चाहिए जहांदाद। ठीक है, मैं अपने सारे मसले अपने हाथ ले लेना, मगर ये पता लगाना भी जरूरी है कि उससे गजाला नाल ब्याह क्यों किया ते अब्दुल्ला जान अंकल ने गजाला इतना जल्दी ब्याह को कर दिया। इस गल ने तो मनु भी सोच पा दी डैडी कि सोने इतनी जल्दी गजाला का ब्याह किस तरह कर लेती। मैं मानना वा पुत्र कि धी भैन नूं ब्याहने दे फैसले जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, मगर मनु ये फैसला किसी मसलहत के तहत करना पड़ेगा। मसलहत? ऐसी कि मसलहत है डैडी जिदा सोने गजाला का हाथ जंगीर के हाथी दे दिता। पहली गल तो यह वे कि मने अपने आप नूं खान बहादुर के कत्ल के इल्जाम से बचाना, ते दूसरा है कि मने गजाला के चेहरे ते इस ब्याह की रजामंदी देख लेती है। तीसरी गल यह वे कि मैं खान बहादुर के बच्चों के सिर ते हाथ रख के उन्होंने सरपरस्ती करना चाहना। तो फिर सोने उन्होंने ब्याह शरीक क्यों नहीं किया? ये शर्त गजाला ने रखी, तो मेरा ख्याल है हो सकता है कि उसने सोचा हो कि आजकल उन्होंने दिल जड़ी रंजिश है साढ़े खिलाफ, वो इस ब्याह च रुकावट ना बन जाए। मैंने तो खान बहादुर के खानदान में अपने ब्याह शरीक ना करने की शर्त इस हस्ते रखी है कि जिन्होंने लोगों ने मनु दुख देते मैं उन्हें लोगों ने अपनी खुशी शरीक नहीं करना चाहती। मगर तो आने क्या सोच के शर्त मान लेती है? पहली गलती गजाला कि मैं तेन चाहना ते हर कीमत ते नाल प्यार करना चाहना। दूसरी चीज मेरे जहन में आई कि जहांदाद ने तेन ठुकराया, जिसकी वजह से तेन उस खानदान से नफरत होगी। मगर उस खानदान से किसी भी हो ते जानते हो भी कि मैंने इस खानदान से नफरत है, तो मेरा हाथ क्यों पकड़ा? ये मेरी जिद है कि जिस खानदान ने तेन ठुकराया मैं तेन उसी खानदान में मुंह बढ़ा देगा। अगर तुम्हें ये पता है कि ठुकराए हुए लोगों के अंदर सिर्फ दुख ही दुख होंगे, ते आया तुहाने दुखा नूं गले लाने की गलती नहीं कर लेती? शायद तेन याद हो गजाला, एक दफा पहले भी मैंने तेन किया है कि चोट खाते हुए लोग तेन बड़े पसंद हो। मगर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि हो सकता है कि इस खानदान ने चाह के जिन्हों लोगों ने मनु दुख देते उन्हें से अपना बदला लेने लगा। तेन सिर्फ करना तो नहीं चाहिए गजाला। बहरहाल मैंने तेन अपनी जिंदगी का साथी बना लिया और मजबूरन मैंने तो हर गल तेरा साथ देना सी। यानी तुसी मेरी खातिर अपने खानदान से दुश्मन कर सो? तुम्हें पता गजाला, अगर तेरे खानदान में मेरा कोई दुश्मन हो तब मेरे खानदान में? मेरा मतलब है कि फराज तेरे डैडी दे लाओ। अगर इन लोगों के अलावा थोड़ा कोई दुश्मन हो सी तो मैं उसको अपना दुश्मन करना सी। पावे हो हाँ भावें वो मेरी घर जाए क्यों ना,
सुरैया दे हाथ च मेरी नीयत साफ हो गई डैडी। मैं तो उसको कहा लेना था क्या सोचना, मगर जो मैंने उससे गला सुनी डैडी तो मैंने उससे नफरत हो गई है। ये गला किसी हम पुत्र એવું ડેડી કે मैं उन्हें इस कार च कदम भी ना रख सकता। अगर फराज की हालत है तो मैंने दूसरा ब्याह करके दिखा दे। होए चलिया गुस्से च इंसान के मुंह चों जियां गल्लां निकल ही जांदियां होंदियां। तू बता तने गुस्से च उन्होंने नहीं किया है कि मैं दूसरा ब्याह कर सकता? हाँ मैंने गुस्से च किया है उसको, अगर हूं मैं उसको दूसरा ब्याह करके दिखा सा। बेवकूफी दी गल्लां न कर पुत्र। हूं उस खानदान तेरी भैन ब्याही गई है, अगर सुरैया ने तने कोई दुख पहुंचाया तो हो सकता है कि उन्होंने तरफ से भी तेरी भैन को कुछ दुख पहुंचाया जाए। इसका मतलब है कि जहांगीर ने अपने चाची की तीनों ताफत देने से कतरा ब्याह किया। बिल्कुल, क्योंकि धी भैन नूं विआहणे दे बाद हर कोई उन्हां दा ताफुज़ चाहता। इस वक्त सुरैया ते गजाला तरक्की दे दो पले होण पुत्र ते उन्हां नूं बराबर रखना बहुत ही जरूरी है। इस ब्याह से बाद गजाला का पलवा मेरे ते पारा हो गया जानदाद। पहले तो वो सिर्फ मेरे से नाराज आई, मगर हुण हो सकता है मेरी दुश्मन बन गई हुए। क्यों? वो इस खातर के उसका ब्याह जे बंदे नाल हो गया जेड़ा कि सानू अपना खैर खा नजर नहीं आता। तू उन्हां दी फिक्र ना कर, तेरा ख्याल रखने से मैं हूं ना। हेलो जानदा, सॉरी यार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ मैंने ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੀ ਗਿਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜਾਂਦਾਦ, ਮਜਬੂਰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ बताने आया हूं। दरअसल गजाला तेरी तरफों मायूस हो गई कि उसने खुशी का इरादा कर लेता है तो मरने से पहले उसने खत लिखा है। उस खाते मरने की जिम्मेदार उसने तेन ठहराया। हाँ हाँ, ते तेनू आने वाले अजाब से बचाने की खातिर मैंने सब कुछ किया जानदा। तेनू मुबारक हो। थैंक यू जानदा। मेरे ब्याह का फंक्शन बड़े धूमधाम नाल सी इस कार। वैसे सुनिया तेने मैनू मुबारकबाद नहीं दी, तू चुप क्यों है? गजाला ते खुश है ना? हाँ हाँ बहुत खुश है। वो उसने मेरे नाल आना है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो। वो आसी आला है। जहांगीर तने बेकारा से पापा जाने के पैसे वसूल करने तक आया। हाँ हाँ मैं वही तो बताने से आया, बस भूल गया। मैंने अपने बंदे नाल गल की, वो ਤੁਹਾਡੇ से एक पाई वसूल कर ली। ठीक है ना सुनिए? ते ओ तने पापा जाने के केस जो दौड़ तुक तक आया वो। हाँ हाँ मैं उसी भी गाफिल नहीं हुआ, याद है मैंने। इंशाल्लाह सब कुछ हो गया। हुण ते तनु उस वारदात का शक फराज ते भी ना रहे उसे। क्यों? इस खातर के हुण ते रिश्तेदारी च हो गई हो। नहीं सुनिए, रिश्तेदारी अपनी जगह पे, असूल असूली है। वैसे चचा जाने का कातिल कोई भी हो, मैंने उसको कभी भी माफ नहीं करना। वैसे पुलिस ने भाई तेरी खिदमतकार शमा ही तलाशी भी फिर दी। के वे तेरी जेबी चल से क्या फीम है? ओहो हो कितने पैसे? चल थाने। क्यों जी? ओए इतने पैसे लेके पे फिरना पे क्या करे? तेरे को कोई खोले हुए थे बात? मैं इन्हें ख्याल रख सन जी। मगर मैं किस तरह मान लावा कि तू इन्हां दा ख्याल रख से? ए तेरे को कोई खोले हुए थे बात? ए मेरे कोल रहसन ते शाम नु आके थाने से ले जावी। मैं जी उन्हें इन्हां दा सौदा खरीदना है जी। चुप बस करना पुलिस वाले नाल। चल थाने। ये पैसे तुझे को रहो जी, मैं थाने नहीं जाना। क्षमा पुत्र तेरा नाम शमा में पुत्र? आओ मैं तेन टाफियां लेके अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई नवाबे। सर सबसे पहले तो तुझे मनु थापड़ा दो, फिर मनु शाबाश दो, ते फिर दिल चावे ने ते उठ के मेरे गले मिल जाओ जी।
साने तनु जिस नु ढूंढने दा किया आ उन्हें चुकी मिल गए कि मेरा छापा कामयाब हो गया सर और मैंने बड़ी ड्रामाई अंदाज दे नाल खतरनाक तरीके नाल छापा मारा है ते मुलजिम ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया वेरी गुड किथे वे सर ए वे मुलजिम जी हाँ ना जी ये मुलजिम है ना हाउ लगा आपको ये लाहौर थाने मेरे से पड़ी हुई थी तनु साने सुरैया बीबी दी नौकरानी शमा नु ढूंढने दा किया तू इस मासूम नु पकड़ के ले आया वे सर इसका नाम ही तो शम्मा है ना जी तू दस तू ये वर्दी किस खुशी च पाई सर वर्दी के बगैर ते लोग मेरी कदर ही नहीं करते मेरे को डर ही नहीं मनु ठिपर समझते हैं तनु ये वर्दी किसने दी थी आप सर ये मैंने आप आइए जी कबाड़ी बाजार से खरीद के तनु पता वे कि एक आम आदमी आस्ते पुलिस की वर्दी पा के फिरना जुर्म है ते तनु इस जुर्म में सजा भी हो सकती है सर लेकिन मैं ते आम आदमी नहीं ना जी अच्छा मैं तनु खास आदमी बनाना मत उतारे वर्दी थी फटाफट उतार हैं मैं कहना वो उतारे वर्दी थे फुल जल्दी बाकी कपड़े मेरे अपने जी हाँ एक ही ज्यादा हो जाए चल इसमें छोड़ तू इस पे अपने आके न जा सक तू जा निकल फटाफट आउट हाँ जा आप उतर इतना मेरे क्या सोचने जहांगीर मैं पे उस गल ते गौर करना जड़ी के तेरे ते मेरे दरमियान हुई तेरे मेरे दरमियान केड़ी गल एवं किसी एक दूसरे के दुश्मन नु अपना दुश्मन समझ सी हाँ ये वादा तो सानी दूसरे नाल कीता है तो फिर इस वक्त गजाला मैं तेरे दुश्मन के बारे में सोचना मैं तेन बता चुकी हूँ जहांगीर कि मेरा दुश्मन तो सिर्फ जांदाद है मगर तू है बता तेरा दुश्मन कौन है जिस तरह जानदार ने तनु ठुकराया है उसी तरह सुरैया ने ठोकर मारी है ते फिक्र ना कर जहांगीर उसने तनु ठोकर मारी है ते मेरा पिता उसने ठोकर मार दी गजाला दे कहना ते जाके तू अपना कार न खराब कर पुत्र वो तो चलिए कि जानदार दे दिते दुखां दा बदला सुरैया से लेना चाहती है सुरैया भी तो मनो कोई दुख दे दी क्या दुख देते सुरैया ने तुम्हें यही ना कि और उसके बैठी डैडी वो मेरा सिर नीवा करना चाहती वो ये चाहती है कि मैं उसे मेरे समाजत करके उस थे लेके आऊं ओ नहीं पुत्र नहीं निक्या निक्या गला नु अनाद मसला भा के तूने अपने से आप दुख खरीदे तो फिर इस मसले का हल क्यों है डैडी पुत्र इस मसले दा हल दूसरा ब्याह निंगा दूसरा ब्याह तन्नू ते सुरैया दोनों नु अजाब उच पा देसी ते नाले ओ तेरी दूसरी बीवी नु भी डैडी फिर तुझे मनो इजाजत है कि मैं वापस बाहर चला जाऊं पुत्र बाहर तू चले जासे ते सुरैया दे के बन सी मैं डैडी मैं उसनो तलाक दे दे डैडी ना 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 उसनु तलाक मिल गई तो तू अब ब्याह करना सी इस तरह उसकी जिंदगी आबाद हो जैसी कम से कम मैं उसनु हस्ता हस्ता नहीं देख सकूं तो फिर तू क्या जाने तू एक कोशिश कर गजाला फराज का दुआ ब्याह करके उससे सौकड़ पा दे ताकि सारी जिंदगी इसी तरह सड़ती पलती रहे ये मेरे से कुछ मुश्किल गल नहीं है मगर तू ये बता कि तने जायदाद के बारे में क्या सोचा अगर तू कहवे गजाला तो मैं उसनु गोली मार दूं नहीं जहांगीर मैं उसकी मौत से खुश नहीं हूँ क्योंकि
वो मेरे जख्मां दा निशान ते मैं चाहनी कि वो सलामत रहे क्योंकि उसमें देख के मनु अपने दुख याद रहे ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਣਾ ਸੀ ਤੋੜ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਕੰਨਿਆਂ ਭਰਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਖਿੜ ਸਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਣਾ दुश्मन ते ही चाहना कि तेरा ब्याह कभी भी ना हो मगर मैं चाहनी कि हूं तेरा ब्याह हर हाल च हो जाना चाहिए तू समझदी क्यों नहीं है सुरैया अगर मने ब्याह करना होंदा ते मैं गजाला नाल क्यों ना कर लेंदा जायदाद पहले हालात कुछ और है तो हुण कुछ और है क्या मतलब मतलब है कि पहले बाबा जानी जींदे हो सकते कि उन्हें तेरे वास्ते कुछ अच्छा ही सोचा होवे मगर उन्हां दे मरने से बाद हुण तेरा ब्याह करना जरूरी हो गया है क्यों क्यों जरूरी हो गया वो इस खातिर कि हुण मनु अपने सकिया जो दुश्मनी की बो पई आंदी है इंज लगता है कि वो सानू चीरा ते कावा और नोत नोत के खा जाना चाहने तेरा इशारा किना वाली कौन होनो बहुत हुई मगर उन्हां च एक वड्डा गिर जहांगीर है जिसे नजरां साडे प्यो दादी दी जायदाद ते लगियां होईयां हाँ नीयत ते मनु भी उसे खराब लगदी है फिर नाली जायदाद हुण ते गजाला भी उसे नाल रल गई है जिसनो कि तेरे नाल ब्याह ना होने दा साड़ा है इसी खातिर मैं चाहनी हां कि तू ब्याह कर ले ये बहुत मुश्किल है सुरैया ते तू ए चाहना है कि लोग कल नु सानू लुट फुट के पैरां ते सट देवन ते आप ऐश करन साडी दौलत ते तेरी गल ठीक है सुरैया मगर बस जायदाद मैं चाहनी हां कि तेरा ब्याह होवे तेरी औलाद होवे जेदी कि साडे खानदान नु अगे वधावे मनु वारिस चाहिदा जायदाद वारिस जेड़ा कि वारिस बने साडे प्यो दादी दी जायदाद दा जब जब ये गल है सुरैया तो फिर मैं ब्याह करने वास्ते तैयार हूं तमाचा कट मारा साढ़े मुंह मगर तने तो बड़े दावे ना किया है कि मैं ब्याह ना होने देता ये सिर्फ बुढ़े ते कुड़ी दा खेल है जेड़ा के तेरे दुश्मन ने सिर्फ तेन साड़ने से खेल इस सारे की तपिश तो मैंने पहुंच चुकी है जंगीर मगर सवाल है कि ये ब्याह होया किस तरह तू फिक्र ना कर जिस कार शनाई वगी है उस कार मातम भी तो हो जाएंगे मगर मैं ये मातम अपनी अखियां देखना चाहनी है जहांगीर तब फिर मैं तेन बहुत जल्दी सुरैया नू रोंदे दिखा सा नहीं जहांगीर नहीं मैंने तनु पहले भी किया है जहां दाद ने जिंदा रहना उसी ओह आई एम सॉरी बाजूगल इंतकाम दे अग दी तपश दी वजह ना मैनू गाली भुल जांदी होदी मगर एक गल तनु याद रखनी पड़ती जहांगीर उसके दिल के दिमाग में जितने भी झटके लगन मैंने खुशी होती मगर उसकी जान में नुकसान पहुंचाने वाले नु मैं कदे माफ ना कर सा जहांगीर वाह भाई वाह
ये मैंने पहली दुश्मन देखी है ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ सलामती भी चाहती है। वो इस हफ्ते कि उस शख्स ने मनु से दुख दिया ते दुखों का बदला सिर्फ दुख ही होना चाहिए। मेरी दुआ है कि वो सलामत रहे ते खुशियां खुशियां उसको नसीब ना हो। खुदा तो दोनों सलामत रखे। नूरे नूरे जी बीबी जी। ये पैसे ले ते बाहर जाके फकीरा दे बन जा। मुबारखा जानदार मुबारखा। वो शुक्र है बाबा के तेने भी ब्याह कर लेता है। और ठीक हो? तेनू विआह दी बहुत बहुत मुबारक हो। मेहरबानी बैठो सी ते तेनू भी भरा दे विआह दी बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने खुशी इस गल दी है कि तने मैंने अपने गले ते लगाया है ना। हाँ गले ते मैंने तुम्हें एक दफा पहले भी लगा के रखा है ते हुण ते मैं ਤੁਹਾਡੇ खानदान में शामिल हो गई। हाँ तो भाई ये साड़ी तरफों स्वाडी सलाम कराई ये भी देने ये साड़ी ते दो। मेरी तरफ मेहरबानी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है जिस साने तो अपने ब्याह नहीं किया इसी तरह साने भी बदला ले लेते हैं। नहीं जहांगीर ये कोई गल नहीं गी। असल ये सब कुछ इमरजेंसी च करना पै गया है। सलमा दे अबू ने हज वास्ते जाना आया ते उन्हें दी ख्वाहिश है कि रुखसती पहले हो जानी चाहिए। ओ अजीब इत्तेफाक है इतने ऊंचे खानदान वाले दे ब्याह ते इतने चुपचाप। बहरहाल जानदार सानू तेरे ब्याह दी बहुत खुशी हुई है। ये गजाला दी खुशी दी इंतहाई कि तेनू मुबारकबाद देना से कली पे आंदी है। जहांगीर मनु ते इस गल दी खुशी है कि इस बाने इथे आई ते है ना। हाँ मगर तेरा दिल तो कभी नहीं चाहना कि तू भी मैंने मुबारकबाद देने से आंदी हो। मैं तेरा ये गिला भी दूर कर दे सी। हुण देखो भाई असी एक ही खानदान दे लोग हां हुण सानू सारे नु आपस विच मिल जुल के रहना चाहिए। ओ इसी गल दे तो जी मुंह मीठा कर लो मुंह छुपा के। हाँ हाँ क्यों ना ले आ। गजाला तू ये दस के अंकल ते ठीक है ना। हाँ ठीक है वो फ्रांस गए हैं कीमती पत्थर नुमाइश से हिस्सा लेने से। बीबी जी मैं ना चाह बना के ले आना। हाँ क्यों ना। अच्छा गजाला वो फराज ते ठीक है ना। हाँ ठीक है कराची गए हैं अपने दोस्त से मिलने उससे। तू अगर घर जाना चाहनी है तो मैं तुम ले जाऊँ। हाँ भाई एक कली जाके उथे के करसी अगर फराज आ गया तो असी आप इसनु आके ले जैसी। हाँ चलो ठीक है। जानदाद मेरा ख्याल है असी हुण चलने हैं ते हाँ सच याद है कल थोड़े सारे दी दावत है मेरे घर ते साने सारे ने आना सी ठीक है चल गजाला। एक मिनट गजाला ए मेरी तरफ तेरे ब्याह दी सलाम कराइए। शुक्रिया चल मनु यकीन नहीं आंदा कि सानू ब्याह दी मुबारकी देने आसो ते इन्हां नू इतनी खुशी होसी साडे ब्याह दी। जानदाद तू इन्हां दे चेहरे पे खुशी देखना पे आया मगर मैंने दे अंदर लगी हुई अग दी तपिश महसूस भी करनी है। गजाला जी ते जानदाद हां रंजिश दा बारे च मनु इन्हां ने बता दिता है मगर तेरे नाल किस गल दा वैर है। सलमा वाजे वैर बगैर किसी वजह दे दी होंगी। जहाँ बात सलमा दिन हफ्ते वस्ते देख के ते मेरे बदन पे आग बनती हुई फिर सलमा दिन गले मिल जा मेरे दिल से छुरियां पे चढ़ गई। मनु की सुरिया दे चेहरे पे आपने शिकस्त उसदी फतह दे असर पे नजर आंदी अगर मैं ते बर्दाश्त करदा रहा तो फिर इस सारा तमाशा देखने के बाद तने क्या सोचा। मैं ये चीज को बुरी फेरने का क्या सोचना हूँ त्रै कान बन के इधर उधर बिखर जाऊं मगर मगर अब बिखर सन किस तरह। दौलत ते जिस तख्त पे बैठे उस तख्त में तख्ता बनाना सा उन्होंने उन्हों की दौलत ते जायदाद से मिलन करना आसान कम नहीं गा जहांगीर। एक काम मैं बहुत पहले आसान बना चुका हूं बहादुर की सारी जायदाद का वो मुख्तरनामा मेरे को जेड़ा कि मैं सारे पंपीरियां फेर सकता है। बीबी जी थोड़े अबू आई मुंह छुपा के।
हाँ सलमा पुत्र अस्सलाम वालेकुम 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 जी भी रहने क्या हाल है ठीक है अबू हाँ नूरे जिया जंदा सब ने के सलमा दे अबू आए ठीक है बीबी जी। वो तेरी माँ कहती है कि सलमा दा जाके खैर खैरियत मालूम करो इसी खातर मैं थाने अच्छे किताबों के दसे आ गए हो मैं आप ही थानू बुलाने वाली आई हां क्यों खैर हो कि दसा अबू मनु इंच लगदे के जंदा तो कुछ लोगों ने परेशान की तो यावे ते मैं चाहनी कि तुसी को सलाह मशवरा दे दो कौन हो लोग अबू इना दे चाचा पुत्र जहांगीर तो उसदी बीवी अस्सलाम वालेकुम खैर ना आया अस्सलाम अस्सलाम क्या हाल है बढ़िया दोन जंदा मैंने अबू ने उस मसले के बारे में बता देते हैं अच्छा हाँ पुत्र ये बताओ मैं पूरी तफसील है कि क्या वाकयात हो इधर आ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ सीधा होके खोलो और तलाशी दे मनो ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ओए देख नहीं मैं पुलिस वाला वहां ਜਾ ਮਾੜਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂਗੀ ओए मैं बताऊं तने पुलिस वाले दी शक्ल ਹਾਂ ਬਤਾ दिखावा तनु अपनी शक्ल ए देख बाकी देश थेले देश कार है बतावा तनु ਬਸ ਬਸ ਬਾਵਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ओए सीधा खोलो ते दे मनो फटाफट तलाशी ਲੋ ਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ सर तुसी ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मैं सारी गल समझ गया हूं ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ तो फिर तुसी एक सलाह दो अबू जी कि इन्होंने क्या करना चाहिए ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ मैं हूं ना उसने कुछ पैसे वसूल करने का भी किया है मगर हुन तक उसने वो भी वसूल नहीं किए ਤੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵੱਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅੰਕਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ हेलो हाँ जहांगीर तू कह रही है ना नहीं नहीं मैं इस वक्त रोड ते वा खैर ते है ना तेरे नाल बड़ा जरूरी काम है आया हुनी हाँ ये बता तू इस वेले किथे है मैं तेरे कोल पहुंच रहा हूँ अच्छा फिर तू ऐसा कर के डिफेंस पार्क आ जा मैं तेरा इंतजार पे कर ठीक है चल भाई चल इतना कपड़ा वपड़ा कोई नहीं आएगा ओ शानदार का है शानदार नहीं जी नहीं का सुरैया बीबी है हाँ जी है वो मुझ छुपा के जरा उसको बुला दो आ जाओ तुसी आ जाओ तू क्या मैं बुला लो तने मनु बुलाया हाँ बीबी जी क्या काम है तेरा मेरे नाल मैं मोतिया दी खाला हाँ मोतिया मनु साडे बाबा दे मरने दा बहुत अफसोस होया बीबी जी खुदा दी मर्जी ये भी आई खाला सानू ते पता ही हो सी बीबी के जानदाद ने मोतिया नाल ब्याह कीता है हाँ मेरे बाबा जानी जरा सख्त तबीयत दे आए इस खातिर उन्होंने उसने कबूल नहीं किया ताई ते साने भी इस पासे फेरा नहीं पाया बीबी हुण उन्हां दी मौत दे बाद मैं चाहनी हां कि साडी इमानत साडे हवाले कर देवां अमानत केड़ी अमानत मोतिया मोतिया मगर वो तो मर चुकी है नहीं बीबी जी वो जींदी है जिस वेले हाशू ने उसकी मौत का फैसला सुनाया था
मोतिया नु अंदर ले जा इसनु सजा खान बहादुर साहब नाल गल करने सी बात दी जासी ले जा इसनु जी अच्छा आप उतर और के बड़ी सी आपका आशु को मार सकते और तो तेरी मौत दा फैसला बहुत पहले कर चुका है मोतिया। तो फिर मैं तो चले आपा मैंने तो जाने दे तेनू जाने देवा ते हाशू मनु जिंदा ना छोड़ सी। तो फिर मैं अपने हाथ अंदर से देख के बात सका आशु के हाथों मरना नहीं चाहती। मैं कुछ नहीं कर सकती है मोतिया पुत्र। तो मैंने मां बन के पाला आपा कि मां मत अपनी औलाद के मुहाफिज हो दिया तो मैंने अगर अपनी इतनी समझ ली तो मैंने रास्ता दे दे आपा मगर मोतिया पुत्र मैं सोच रही था मेरा नहीं आपा तेरी मजलूम थी तेरे के हाथ छोड़ दी तो हाशू से बचा ले आपा तो हाशू से बचा ले। हम मोतिया पुत्र आओ आओ मुझे डाला जल्दी कर उसने मैं हाशू से बचा के ते दूसरे काफले च अपनी भैन दे कोल छोड़ आई हां ते बीबी हुण मैं चाहनी हां कि उसनु साडे हवाले कर देवां। तने आने च बहुत देर कर दी थी खाला काश तू 4 दिन पहले आ जांदी। क्यों? मैं जायदाद दा ब्याह करा चुकी हूं। मगर उस बदनसीब दा की बनसी बीबी? फिलहाल तू जा मैं इसके बारे च सोचसा मैं हुणी जायदाद दा ब्याह कराया मैं उस नाल गल करसा इस बारे च लेकिन इस दौरान तने इत्थे ना आना उसी मैं अपना मोबाइल नंबर तेन दे देनी हाँ तू उससे मेरे से पूछती रही। ठीक है बीबी। जायदाद की गल है खैर ते है ना खैर ये वो जड़ा मुख्तारनामा साने तेन दिता है वो चाहिए मुख्तारनामा केड़ा मुख्तारनामा होई बाबा जानी जायदाद वगैरह दा ओ अल्लाह अल्लाह ओ उसनु क्या करना स्वानी पका रहे जरा मगर होता मेरे से गुम गया यार हैं गुम गया हाँ हाँ मगर तू इतना परेशान क्यों है इस वास्ते? कुछ नहीं ऐसी वो मुख्तारनामा कैंसिल करवाना चाहते हैं यार ये केड़ी बड़ी गल है जांदात ऐसा करसी कि एक स्टाम लिख रही है तो उसे जैसे उस मुख्तारनामे दा हवाला दे देसी है ते कोर्ट के सामने जाके उसकी कैंसिलेशन में मैं दस्तखत कर देसी। ठीक है मगर कोशिश करके ओरिजिनली मिल जावे। हां तू फिक्र ना कर मैं वादी उसनु ढूंढ लेसा तू इसे कर तू जाते सरोया नु लेके कल कोर्ट च आ जावी अब मैं छोटो से इंतजार कर सकता ठीक है ठीक है किस तरह कौन है? जंगीर क्या बोलना वहां मेरा ख्याल है कि जहांगीर झूठ पिया कहंदा है मुख्तारनामा उसते कोल है। हाँ मगर साढ़े से इतना ही काफी है कि हम कोर्ट के सामने जाके थे उसी कैंसिलेशन की दस्तखत कर दे ते उस मुख्तारनामे का वजूद ही खत्म हो जाए। ठीक है अच्छा मैं तेरे से एक गल पूछा? हाँ पूछ। अगर तन्नू ये पता लगे कि मोतिया जिंदी है तब
तो मैं तो एक मौजा ही समझता मगर ये मुमकिन नहीं गा तू ये बता कि अगर सचमुच मोतिया जींदी होवे तो अब तू क्या कर सी ते करना के मैं उसको कर ले आसा ते सलमा दा के बन सी पढ़ना के मोतिया मेरी मोहब्बत है ते सलमा जिंदगी ते इंसान में दोनों चीज़ां प्यारियां होंदी मगर तू ये बता कि तू मोतिया का जिक्र क्यों ला बैठी कोर्ट से वापसी के बाद मैं तेन एक खुशखबरी सुना सा ठीक है तू इतने बैठते मैं जहांगीर ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ